Good morning guys, welcome back to my another blog. I hope you all are fit and fine, doing good in your life. This side the Pawan Singh. If you don't know, now you know. So अभी का टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं सुबह की और आपका भाई उठ चुका है. तो अभी मैं फ़्रेश वगैरह होता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ. तो अभी का सीन ऐसा है, मैं फ़्रेश वगैरह हो चुका हूँ. आज कॉलेज भी है और फर्स्ट इंटरनल भी है, तो वो देंगे. उसके बाद 2-3 काम और भी हैं. हमारे कठुआ की जाने मानी कंपनी है मोटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और वहाँ से भी मुझे इनविटेशन आया हुआ है. तो वहाँ पे मैंने जाना है, और वहाँ पे जाना क्यों है, क्या काम है, ये आपको बाद में पता चलेगा. इसलिए ब्लॉग के साथ बने रहना. अभी का सीन ऐसा है, मैं घर से निकल चुका हूँ और मिलता हूँ आपको आयुष को लेके. कहाँ लगा दिया इतना टाइम आपने? है शर्म आपको? बिजी क्लाइंट ऐसे. क्या हाल है? बस बढ़िया. पेपर आता है? ऑलमोस्ट डन. ठीक है ठीक है. हेलो. आता है पेपर? ठीक ठाक. तेरा ही कैसे हो? सुना आता है पेपर? क्यों? है ना. आयुष्मान, कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ, सारा किया. हाँ, तो पेपर देके हम आ चुके हैं. अब सभी से पूछते हैं कैसा गया. ये मेगा है. मेगा हाय बोल दो. हेलो. मेगा कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हो गया. और तन्नू आपका? ठीक ही हुआ. तान्या कैसा हुआ पेपर? ये नेहा है. नेहा हाय बोल दो. और बताओ कैसे हो? बस बढ़िया. कैसा गया पेपर? पेपर फिलहाल तो बहुत अच्छा हुआ है. और अच्छा हुआ? सारा किया? सारा, हाँ ऑलमोस्ट सारा ही किया है. और बाकी रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा. ओके ओके, इसका मतलब अच्छा हो गया. चलो अच्छी बात है. बहुत गर्मी है गाइस. अभी हम आए हैं अंकल जी की शॉप पे. इनकी मशहूर शॉप है दुखी तरीकी के नाम से, मेरे मेडिकल स्टोर के ऑपोजिट. और आप आइए किसी दिन और यहाँ का लुत्फ़ उठाइए. बहुत ही अच्छी लशम वाली कुल्फ़ी बनाते हैं और पकोड़े भी सर्दियों में. चेक करो गाइस, सो डिलीशियस. खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है. अंकल जी बहुत मज़ा आया आपके लशम मलाई खा के. कसम से आपके हाथ में जादू है. आपने कर लिया चैनल सब्सक्राइब? हाँ सब कर लिया. बताना कहीं और तो नहीं कर लिया किसी और का? हाँ जी हाँ जी, ये मेरा ही है. तो आप देखना, आपकी वीडियो आएगी. ठीक है, तो मिलते हैं आपको फिर. गुप्ता जी अपना लाइसेंस लेते हुए साइन कर रहे हो? ठीक है. कर भाई, सारी फॉर्मेलिटी कर. क्या कर रहे हैं? तो हम ले आए हैं पोस्ट ऑफिस से लाइसेंस. तो आयुष कैसा फील हो रहा है? लाइसेंस इन द हाउस बेबी. करो अनबॉक्सिंग. वाओ वाओ, क्या वाओ. सही है यार. यार तेरे को पता है हमने इकट्ठे दिया था, अभी तक मेरा नहीं आया. मुझे लगता तेरा आना है. यार मेरा क्यों नहीं आएगा यार? ये गलत बात है. वैसे यार पूरा एटीएम कार्ड की तरह है ना. वाह यार. तो जिस चीज़ का हमें बहुत देर से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है. सो फाइनली वी आर इन मोटो एक्सचेंज कंपनी. ये इनका ऑटो है, चेक कर सकते हो आप इसको. ये इनका स्टोर है, स्टोर चेक करो. ये इनकी पार्किंग के लॉट. और मिलते हैं इनके ओनर से. अभी उनका वेट कर रहे हैं हम, वो आने वाले हैं. ऑफिस में उन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे मिस्टर अखिल गुप्ता जी आए नहीं हैं. ये देख सकते हो आप इनको. पोस्टर वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने. वाओ, सिटिंग कितनी बढ़िया है. वाओ, मेडल चेक करो. कैन आई टच? डर लगती है. कौन सा भी देख रहा है? यहाँ पर क्या लगी? चलो क्या है तब. गेस्ट ऑफ ऑनर्स अखिल गुप्ता. ओ यार, नाम भी बकायदा नहीं क्या है. आप यूं जूम करके देख सकते हो. केक क्या होते हैं, खरीद लेते हैं लोग, क्योंकि रास्ते का माल सस्ते में जहाँ से याद नहीं होगी 250 की. बट ये अखिल गुप्ता नाम लिखा हुआ है, तो ये खरीदी नहीं गई है, कमाई गई है. And in 2022,
The world champions are Argentina. सर्टिफिकेट चेक करो, ओपन। ये है मेन चीज, हर एक गोल्ड है इसको, इन्हीं की तो कृपा से है सब कुछ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की हुई है इन्होंने डिग्री। ये सर्टिफिकेट आप इनका चेक कर सकते हो, वाह। और ये इनकी डिग्री है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर अखिल गुप्ता की। फोटो इनकी जूम करके दिखाना ब्लॉग में। शाहरुख खान लग रहे हैं पूरे पुरानी फिल्म के, क्या बात है। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। सर्टिफिकेट दिखाने में अगर मैं आ गया ना तो आई थिंक ब्लॉग इसी में कवर हो जाएगा। मन कर रहा है बैठने का, लेकिन बिना परमिशन के नहीं बैठा मैं, पहले मैं पूछूंगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, मैंने फ़ोन किया हुआ है, तो जब वो आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ओके, सो फाइनली कंपनी का ओनर आ चुके हैं, तो आपको मिलाते हैं उनसे। 1 hour later. या मिल सकते हो मिस्टर अखिल गुप्ता के साथ, ओनर एंड सीईओ ऑफ मोटो इंडिया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो आप बताओ अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम अखिल गुप्ता है। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मोटो इंडिया बिजनेस हब, एक Okay. फाइनेंस की कंपनी है। हाँ जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए और यहाँ हमारे यहाँ ब्लॉगिंग करने का आपने जो सोचा। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू। आयुष मजे लेते हुए। सबसे पहले मैं आपसे ना ये जानना चाहता हूँ कि ये कंपनी को कितनी देर होगी? ये कंपनी सर हमारी 2018 में शुरू हुई थी। मोटो इंडिया बिजनेस हब फाइनेंस कंपनी है और इसमें सारा हम फाइनेंस का सारे प्रोडक्ट्स हम कस्टमाइज करके देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास क्या बजट है, आपका कितना बजट है, आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, उसको किस लेवल पे ग्रो चाहते हैं आप अपने पैसों की, तो उस लेवल का हम आपको प्रोडक्ट डिजाइन करके देते हैं। और जो ये कंपनी है मोटो इंडिया, नाम बहुत अच्छा रखा है आपने, क्योंकि और नाम आई थिंक अभी नहीं रखा होगा। जी बिल्कुल जी। मोटो इंडिया के पीछे क्या कंसेप्ट है? MOTU, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स इंडिया। इंडिया इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। मोटो इंडिया, इंडिया इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। मोटो का एक मतलब ये भी होता है ना कि मतलब मकसद, ये वो मोटो, वो दैट्स मोटो, MOTO, मोटो। मोटो इसलिए रखा क्योंकि मुझे तब कोई नाम सूझ नहीं रहा था, और बेसिकली मैं अपने कंपनी में इंडिया का नाम जरूर चाहता था कि इंडिया शब्द जरूर है, तो उस हिसाब से मैंने मास्टर ऑफ द यूनिवर्स इंडिया ये रख लिया, मोटो इंडिया। साथ साथ हमारी इंडिया की प्रमोशन हो रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसमें मतलब कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बताया था मुझे शेयर मार्केट के बारे में भी जी, और क्या क्या है इसमें? जी मैं आपको बताता हूँ। मोटो इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इसका सबसे पहला ब्रांड आपको पता है कि शेयर मार्केट जो है मोटो एक्सचेंज, हमारी खुद की एक्सचेंज है। इसमें आप क्या कर सकते हो, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो हमारी कंपनी के साथ। डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आप शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो शेयर्स की, कंपनी के शेयर्स की। ये आ गया आपका स्टॉक मार्केट। दूसरा, अगर आप डीमैट अकाउंट ना चाहते तो नहीं चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड्स की फैसिलिटीज हम देते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, हमारे पास हर कंपनी के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, और हमारा खुद का एक फंड अवेलेबल है जिसका नाम है MMF, दैट इज मोटो इंडिया मिक्स फंड। इसके अंदर आप कितना भी पैसा लगा सकते हो और उसमें हम आपको रिटर्न्स देते हैं, और हर क्वार्टरली बेसिस पे, यानी हर 3 महीने बाद आपको डिविडेंड्स भी प्रोवाइड करते हैं कंपनी की तरफ से, जो भी हमें कंपनी से आते हैं। और थर्ड हमारा बिजनेस है मोटो इंडिया स्टोर, जो हाल ही में एक नया ओपन किया वो है। देखा मैंने, बहुत बढ़िया बनाया हुआ। थैंक यू। फादर साहब थे आपके? हाँ जी बिल्कुल। तो आपके साथ में भी बंदे काफ़ी जुड़े होंगे इसके नीचे मतलब? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज वाला है, इसमें क्या है, हम इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं और हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इकट्ठा हो जाता है, और उसको एक साथ हम मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से जो रिटर्न आता है तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न मिलता है। ऐसे आप अकेले खुद इन्वेस्ट करना चाहोगे स्मॉल अमाउंट से तो आपको रिटर्न आएंगे बट कम आएंगे, लेकिन अब रिस्क भी होगा। रिस्क तो बहुत है, रिस्क तो फुल है। देखो रिस्क हर चीज में, मैं आपको कहना चाहूंगा पवन जी, आप बाजार में देखो, दुकानदार है 5-10 हज़ार 1 लाख डाल के तो दुकान डालता है, सामान डालता है, तो क्या गारंटी है कि वो सामान आज ही बिक जाएगा? क्या पता दुकान चले ना चले, ये डिपेंड करता है, वो भी तो रिस्क ही है। तो रिस्क हर चीज में है, रिस्क किसी भी चीज में। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही रिस्क, हम भी रिस्क पे ही हैं। उल्टा इसमें आपको ये एक बेनिफिट है। देखो
अब जैसे आपकी क्या पसंद है, पवनी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पसंद है आपको? मुझे क्या करना पसंद है? ट्रैवलिंग करना नहीं, पसंद किस है। चीज़ का बिजनेस करना आपको आज की डेट में पसंद होगा? किस चीज़ का बिजनेस खोलना चाहोगे? बिजनेस की बात मैं नहीं करूँ तो अच्छा है, क्योंकि पापा मेरे BSF में हैं। अच्छा। उनको बिजनेस लाइन में है ही नहीं इंटरेस्ट। तो सर सुनने में आया था जो आप मतलब एडवर्टीजमेंट आपने की थी, जो आप फैशन शो दैट ग्लैम नाइट जी, कर रहे हो है ना शो, जी। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें, मैं चाहूँगा। मैंने करना है सर उसमें, मैंने आयुष को पहले बोला था, तो हमने करना है उसमें। तो आप बताओगे कहाँ पे कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, हम आपको ले चलते हैं, चलिए। देखिए ये हमारा पार्किंग लॉट है। इस पार्किंग लॉट पे हम अपना फंक्शन चलाने वाले हैं, दैट इज मोटोनिया ग्लैम नाइट। जगह तो काफ़ी है यहाँ पे ना। जी, यहाँ पे एक्चुअली हमारा विज़न है आने वाली डेट में इस जगह पे हमारा ऑफिस खुलेगा। हमारी एक मोटोनिया की जो बिल्डिंग हमने जो सोचा, हमारा विज़न है जो अगले 5 ईयर्स का, वो यहाँ पे ओपन होगा। तो ये कम से कम 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग ओपन होगी और यहीं पे हमारा ट्रेडिंग सेंटर सारा यहीं पे ओपन होगा। 2 चीज़ें तो हमने खोल ली हैं ऑलरेडी। अब बिल्डिंग का क्या है? हाँ, ये सही है, बहुत अच्छा भी है। और स्टेज कहाँ पे होगी, एंट्री कहाँ से होगी? हाँ, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, जो गेट है यहाँ से सीधा, और यहाँ पे हमारी क्रिएटिव स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ हमारी स्टेज होगी और वहाँ से हमारा टी पॉइंट होगा जहाँ पे फैशन शो रैम वॉक होगा। और जजेस भी क्या? हाँ, जजेस हमारे पंजाब से आ रहे हैं, उनमें से एक है जो फैशन डिज़ाइनर है, जिनका खुद का फैशन स्कूल भी है, वो इंस्टीट्यूट है, उनके यहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होके मुंबई में टी सीरीज़ के स्टूडियो में भी पहुँचे हैं। उनके यहाँ जी टी सीरीज़ के स्टूडियो में हमारे पास उनकी वीडियोज़ भी हम आपको दिखाएंगे कभी मौका मिला तो। और दूसरी जो हमारी जज हैं वो एक एक्टिंग स्कूल में काम करती हैं, एक्टिंग सिखाती हैं, तो दोनों ही इस फील्ड से जुड़े हैं और दोनों के बॉलीवुड से कनेक्शन हैं। हाँ, दोनों फीमेल हाँ, आ रही हैं। जी सही है, बढ़िया। और तीसरे जज होंगी? नहीं, जज नहीं हूँ मैं, आई एम सॉरी, बुला आप ही रही हो। नहीं, हम ऑर्गेनाइज़र हैं, हम जज नहीं है, क्योंकि देखिए मैं एक स्टेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ कठुआ की यूथ को। मैं ये नहीं चाहता कि मैं खुद जज बन के पार्शियलिटी कर लूँ या ऐसा, मुझे नहीं नॉलेज फैशन की, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं एक ऑर्गेनाइजर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनना चाहता हूँ, मैं जज नहीं बनना चाहता। जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है वही डिसाइड करेंगे कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो मेरिट के बेसिस पे सारा रिजल्ट आएगा। इसमें कोई ये आप ये मत सोचिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो मेरे जो फेवरेट लोग हैं उनको जिता दिया जाएगा, सब बिल्कुल भी नहीं। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है गाइस हमारे यहाँ कठुआ में। पहले किसी ने नहीं करवाया। ये होते थे बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन वगैरह जो कि हमने सुने होंगे, लेकिन जो मॉडलिंग का हो रहा है और जो मतलब फैशन शो, ये हमने फर्स्ट टाइम देखा हमारे कठुआ में। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और आप बता सकते हो उसकी फीस वगैरह क्या है, रजिस्ट्रेशन? हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस हमने सिर्फ 200 रुपया रखी है, बस? वो भी बहुत नॉर्मल है। वो भी इसलिए रखी है क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा एक्सपेंस भी होना है, अनलिमिटेड स्नैक्स होंगे इसमें हर किसी के लिए। उसमें भी मतलब वो उसी में होगा, सही है, वो उसी में होगा। तो इसीलिए सिर्फ 200 रुपया है। 200 रुपया देके आप 5000 जीतने का मौका आपको मिल रहा है। और यही नहीं, आप बोलोगे कि 5000 एक ने जीतना है, बाकियों को कम मिलेगा, तो जो सेकंड और थर्ड आएगा उनको ट्रॉफीज प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो बाकी के जो हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि ये डिसाइड जजेस ही करेंगे कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन थर्ड आएगा। तो जो बाकी के नॉमिनी होंगे, जो बाकी के पार्टिसिपेंट होंगे, उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगी और किसी ने, हमारे मैनेजमेंट ने जिसको सेलेक्ट किया, तो उसको मोटोनी का फेस भी बनाएंगे। हमारी वेबसाइट में उसका फेस भी आएगा। देखा, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या पता आने वाले राइजिंग स्टार आप ही हो। और देखो आप 200 मुझे नहीं लगता कोई बड़ा अमाउंट है, कितना तो मतलब हम ऐसे उड़ा देते हैं। और कितने लोगों ने करा लिया रजिस्टर वैसे? देखिए, एक्चुअली हमारे इवेंट के कोऑर्डिनेटर मिस्टर संजीव जी है, मैंने आपको बताया, तो इसकी मुझे को तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। बट मेरे हिसाब से अभी तक 10-20 के करीब तो हो ही गए होंगे मेरे हिसाब से। मुझे एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता। तो But आप मैं देख चाहूँगा सकते हो आएं। 10-20 इन्होंने कहा है, वो भी इनको श्योरली नहीं पता है। तो आप मेरी बात सुनो, अभी कंपटीशन है थोड़ा कम, बाद में और लोग जुड़ जाएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बड़ा अमाउंट है इसमें। 200 रुपया दो, एक अपॉर्चुनिटी लो, स्टेज पे चढ़ो, एक कॉन्फिडेंस दिखाओ अपना, और आगे आपको और मौका मिलेगा। क्या पता
आने वाले विनर आप ही हूँ, The world champions are Argentina. तो फिर मतलब आपकी काफ़ी प्रमोशन होएगी, आपको और भी मतलब काम मिलेगा। और इन्होंने बोला है बाकायदा सर ने खुद ही कि मोटो इंडिया का फेस, और क्या चाहिए। तो बस मुझे नहीं लगता ये बड़ा अमाउंट है कोई, सभी को आना चाहिए। तो सर फिर से हम आ जाते हैं शेयर मार्केट पे, क्योंकि जैसे कि आपने मुझे पहले से बताया हुआ है, तब मैंने आई थिंक ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत तो ज़्यादा है और मैंने सोचा हुआ है इसके बारे में कि मैं भी इसमें पैसे लगाना चाहता हूँ। तो मैं लाया हूँ चेकअप ना, तो वो मैं आपको दे देता हूँ। और ये आप चेक लेना, इसमें डेट आप खुद लिख लेना, जब आपने खिलवाना होगा तो आप कर देना मेरा। तो सर ये आप थोड़ा बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो कि ये मेरा 20K जो है, तो ये मतलब कितनी मतलब कंपनी में जाएगा वगैरह। हाँ, तो पहले तो हम आपका ये कैश बैलेंस पर रखेंगे फिलहाल, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अगर कोई नया, जैसे कोई नया IPO आएगा तो आधा पैसा उसमें जाएगा, मतलब लगा लो 30-40% टोटल अमाउंट कैपिटल का आपका वहाँ जाएगा, और 10 से 20% आपका कैपिटल जाएगा हमारे MMF फंड में, जिसमें 114 कंपनीज में आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी कैश बैलेंस हम थोड़ा सा रखते हैं बैकअप के लिए, ताकि जैसे हम किसी कंपनी में आपका पैसा लगा रहे हैं तो वो कंपनी के शेयर गिर गए तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए कि और शेयर्स उनके खरीद लें और उनका एवरेज कम करके उनके रेट्स इतने ले आएँ कि कल को जब वो चढ़ेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और ये हर वीक में आएगी मुझे डिटेल आपको हर सैटरडे को मिलेगी, हर सैटरडे, अगर लेट हो गया तो संडे। मुद्दे की बात करते हैं गाइस, तो इसका जो प्रॉफिट होता है ये यहाँ लॉस भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, चलो बोल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस जो भी है इसका शेयर मार्केट का, ये आप बता सकते हो कब तक भी इसका मतलब प्रेडिक्ट होता है, कब तक पता चल जाता है, रिजल्ट कब तक आता है? देखो रिजल्ट तो डेली बेसिस पे आते हैं, हम एक मिनट पे पता लगता है शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन आपको हर हफ्ते डिटेल दिया करेंगे, क्योंकि हफ्ते के अंदर हम सारी ट्रेडिंग्स और इन्वेस्टिंग करके हफ्ते के बाद, जैसे फ्राइडे इज द लास्ट डे, फ्राइडे के बाद जो वीकेंड आता है उसमें स्टॉक मार्केट बंद होती है, तो तब हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि किसका कितना पैसा बना और सबके अकाउंट को सेटल करके उनको भेज देते हैं कि हाँ आपका इतना करंट चल रहा है, इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट में चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने मतलब इनसे पूरी जानकारी ले ली हुई है। तो इन्होंने मुझे बताया कि अगर आपने डीमेट अकाउंट खुद से खुलवाना है और आप खुद ही यूज़ करना चाहते हो, उसको स्टॉक मार्केट ही होती है, तो उसमें मतलब काफ़ी रिस्क है, ना ही आपको मतलब नॉलेज होगी, पूरा एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके लिए, तो उसमें लॉस के ज़्यादा चांसेस है। तो ये जो सर हैं हमारे, ये इनके नीचे भी काफ़ी बंदे जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म में, और जो स्टॉक मार्केट में ये करेंगे इन्वेस्ट, तो हमारा पैसा ये इसमें सेफ है, तो हमारी सिद्दत नहीं है इसमें, हमें प्रॉफिट ही आएगा। और मेरे फ्रेंड को भी आया हुआ है, उसने कल ही इसका स्क्रीनशॉट भेजा था, तभी मैं इसमें मतलब कन्वेंस हुआ। और बाकी अगर प्रॉफिट आएगा तो और पैसे लगाएंगे और आपको भी बुलाएंगे कि आज 20 है और कल 40 होगा। मज़ा आया सर आपसे बात करने का, आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो और आपने बातें बहुत अच्छी की, पूरा समझाया। तो आजकल मतलब कोई किसी को नहीं इतनी अच्छी गाइडेंस देता, तो मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जो भी आप देख रहे हो आप कभी भी आ सकते हो, सर मिल लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, टाइम निकाल लेना सर मेरे लिए। बिल्कुल, यूथ के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो सर ठीक है, थैंक यू, होप वी मीट यू सून। बिल्कुल जरूर। शाम के 8 बज चुके हैं, मैं घर आ चुका हूँ, तो यहीं पे ब्लॉग कमेंट कर रहा हूँ और आपको सीधा मिलते हैं अब 20 को कंपटीशन में।